मैं चाहता हूं कि विपक्ष ये जोकराई बंद कर दे। इनका 2027 से लेकर मुझे लगता है 2047 तक भी इनका नंबर लगने वाला नहीं। आप बताइए कि आखिर विपक्ष किस विषय पर चर्चा करना चाह रहा है जो आप भाग रहे हैं? हम लोग कहाँ भाग रहे हैं, हम लोग तो उनको जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आ गए जवाब देने के लिए। समाजवादी पार्टी के समय जेल धन सहकारी समितियों को उन्होंने खंडहर बना दिया था, पूरी सहकारिता विभाग को लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। हमारे साथ अभी उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपी राठौर जी हैं और मानसून सत्र चल रहा है, तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इस अनुपूरक बजट में आपके विभाग को क्या कहना है? देखिए, हमारे विभाग के पास पर्याप्त बजट है और उस विकास के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। जो किसानों को हम सस्ती दर पर क्रॉप लोन देते हैं उसके लिए पर्याप्त पैसा है। इसके अलावा यूरिया डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसमें भी धनराशि हमारे पास है। हमारी जो पैक्स हैं, साधन सहकारी समितियां हैं, उनकी मरम्मत निर्माण कार्य के लिए भी हमारे पास पैसा है। वो अच्छी गति के साथ चल रहा है। जो समाजवादी पार्टी के समय जेल धन सहकारी समितियों को उन्होंने खंडहर बना दिया था, पूरी सहकारिता विभाग को लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, आज उन समितियों को व्यवस्थित करके किसानों के समाधान का केंद्र के रूप में उनको विकसित कर रहे हैं। वहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटर लगाए जा रहे हैं, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस की जा रही, नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। बजट जो तो पहले से था वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है, तो फिर शिवपाल यादव जी क्यों कह रहे हैं कि जो पहले बजट था उसका तो मात्र 3% ही यूज किया गया है, अभी का बजट सिर्फ दिखावे के लिए है? देखिए, जहाँ तक मैं अपने बजट, हमारे सहकारिता विभाग का 52% बजट यूटिलाइज हो चुका है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ चुके हैं। अब उसके बाद वो कैसे 2-3% कहते हैं, वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। वो तो उनके समय होता था, उनके समय बजट पर डकैती पड़ती थी, बजट को चोरी किया जाता था, भ्रष्टाचार लूट की जाती थी बजट की। यहाँ पर निर्माण कार्यों में बजट का खर्चा हो रहा है। किसानों के, महिलाओं के, नौजवानों के काम करने के लिए, उसको उसकी उन्नति के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए बजट का उपयोग हो रहा है। और पहली बार ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश को हो रहा है। उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। उत्तर प्रदेश कलंक जो था बीमारू राज्य का, उसको मिटाने में हम सफल हुए। उत्तर प्रदेश हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। भाजपा ये दावा कर रही है, कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि काफी विकास हुआ है, फिर विपक्ष लगातार 2 दिन से सदन को स्थगित कर रही है। आज 2 बार हुआ, आज के दिन वो लगातार कह रही है हमें चर्चा करना है, भाजपा वाले डर रहे हैं। आज फिर से स्थगित हुआ। आज तो सामने से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। अब आप बताइए कि आखिर विपक्ष क्या किस विषय पर चर्चा करना चाह रहा है जो आप भाग रहे हैं? नहीं, वही कह रहे हैं कि आप, हम लोग कहाँ भाग रहे हैं, हम लोग तो उनको जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आ गए जवाब देने के लिए। यहाँ तो पूरा वो एक सवाल पूछे, हम 2 सवाल के जवाब तैयार मेरे पास हैं। तो पूरा मंत्रिमंडल हमारा तैयार है, हर तरीके से हमने काम किया है, इसलिए हम तैयार हैं। हम पूरे स्वाभिमान सम्मान के साथ हम सिर झुका के आगे 2027 वोट मांगने नहीं जाएंगे। सीना चौड़ा करके, मस्तक ऊंचा करके हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे। हमने अच्छे काम किए हैं, करप्शन पर 0 टॉलरेंस, क्राइम पर 0 टॉलरेंस, और उत्तर प्रदेश का विकास की जो गाथाएं हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जिस तरीके से रोड का नेटवर्क बना है, जिस तरीके से एक्सप्रेस हाईवेज बने, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन उत्तर प्रदेश को हुआ है, अद्भुत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे देश को चमकाने का काम किया, उत्तर प्रदेश चमकता धमकता उत्तर प्रदेश आज दिखाई पड़ रहा है। बीमारू उत्तर प्रदेश अब नहीं रह गया। बस उनके पास एक ही सबसे बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर चंदा चोरी। वो कह रही है तमाम मुद्दों पे तो भाजपा वो जो बात करना चाह रही है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे से भाग रही है। आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक ऐसा मुद्दा होगा जो नुकसान पहुंचा सकता है भाजपा सरकार को? देखिए, ऐसा है, जो लोग राम मंदिर में फूटी कौड़ी चढ़ाए नहीं, जो लोग राम जी के दर्शन राम मंदिर में करने गए नहीं, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जो लोग राम मंदिर में वास्तु दोष निकाल रहे हैं, किस मुंह से वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, किस मुंह से वो इस तरीके की बात कर रहे हैं? आए तो जवाब हमारे पास तैयार है। और उसमें किस तरीके जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, उनको किस तरीके से कड़ी कार्रवाई की गई, उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ कहना चाहेंगे विपक्ष को? नहीं, विपक्ष को मैं चाहता हूं कि विपक्ष ये जोकराई बंद कर दे, और विपक्ष जिस तरीके से नाटक नौटंकी का सहारा लेकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है, विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। और इनका 2027 से लेकर मुझे लगता है कि 2047 तक भी इनका नंबर लगने वाला नहीं है। आराम से बैठें
और ये जो दिवा स्वप्न है वो देखना बंद करें। तो अभी हमने बात किया जो उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपी राठौर, इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा किया। और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।